बच्चों के लिए स्कूल उनका दूसरा घर कहलाया जाता है। घर जहां हम सेफ फील करते हैं, पर तब क्या होगा अगर हम वहां भी सेफ ना हों। ऐसा ही कुछ हुआ था 15 साल की निशा के साथ। निशा एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के लिए वह स्कूल ख़त्म होने के बाद अपने दो दोस्तों रमन और पाल के साथ रुकी थी। डांस प्रैक्टिस करते वक्त निशा के दोस्त पाल का बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। उसका पैर ट्विस्ट हो गया और वह बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। स्कूल के सब टीचर जा चुके थे और हेल्प के लिए उन बच्चों के पास कोई भी नहीं था। तभी निशा भागकर मेडिकल रूम गई, लेकिन वहां भी तब तक ताला लग चुका था। उसी वक्त निशा को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से ऊपर आ गया है। वो उड़ी तो उसे एक परछाई ऊपर जाते दिखी। निशा को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई तो है, अभी भी स्कूल में है, और इसी के लिए निशा उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी। निशा स्कूल के 3rd फ्लोर पर आ चुकी थी। उस फ्लोर पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी का भी जाना मना था। निशा पहले तो वहां सीढ़ियों के पास खड़ी होकर आवाज़ लगाने लगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए वो थोड़ी आगे गई और देखा कि उस फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था और उस रूम में भी ताला लगा हुआ था। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो वो क्या करे, तो वह परछाई को अपने मन का वहम मानकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ आई। जब निशा ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा तो उस कमरे पर जो ताला लगा था वह टूटकर नीचे गिरा हुआ था। निशा एकदम से चौंक गई। वह उस रूम के अंदर गई, उसे देखा एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा था। निशा ने उससे पूछा क्या वह उसके साथ चलकर पाल की मदद करेगा, लेकिन वह आदमी ने निशा को कोई रिजेक्शन ही नहीं दिया। निशा को सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने फिर से उस आदमी को पुकारा, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद होने लगा। निशा ये देखकर घबरा उठी। वह दरवाजे की तरफ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खुला। तभी निशा को उस आदमी की हंसने की आवाज़ आने लगी। वह बहुत डरावने तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। निशा ने पलटकर देखने की हिम्मत नहीं थी और वह डर के मारे जोरों से दरवाजे पर पीटने लगी। तभी निशा को अपनी गर्दन पर हल्की सी हवा का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो उसका दिल दहल उठा। वह आदमी जो कुछ देर पहले खिड़की की ओर देख रहा था, वह अब ठीक उसके सामने आ गया। उनके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी जो निशा को बहुत डरावनी लग रही थी। वह निशा को ऐसे घूर रहा था जैसे वह आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने निशा को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। निशा का रोना छूट गया और वह डर के मारे बहुत ज़ोरों से चिल्लाई। उस आदमी ने निशा के मुंह पर हाथ रख लिया और निशा के साथ बदसलूकी करने लगा। उधर निशा को ढूंढते हुए रमन स्कूल के गार्ड को लेकर 3rd फ्लोर पर पहुंचा, जहां उन्हें निशा की चीख सुनाई दी। वे जल्दी से उस कमरे में आ गए और उन्होंने देखा निशा ज़मीन पर
बैठी रो रही थी और उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसकी शर्ट ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने सबको अपने साथ हुआ सारा किस्सा बताया। निशा के साथ हुए इस हादसे को सुनकर स्कूल गार्ड का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। गार्ड ने निशा और उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम करता था। वह थोड़ा पागल सा था और वह लड़कियों को बहुत ही गंदी नज़रों से देखा कर हंसता रहता था। एक बार उसने एक लड़की के साथ बदसलूकी भी की थी। उस लड़की ने जब उसकी शिकायत की तो उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया गया। उसके एक हफ्ते के अंदर उस पागल आदमी ने 3rd फ्लोर वाले स्टोर रूम में जाकर खुद को मार डाला। उसकी मौत का काफ़ी दिनों तक किसी को पता भी नहीं चला था। उस आदमी की बॉडी बहुत ही डरावनी हालत में पाई गई थी और तब से उसकी आत्मा इसी कमरे में भटक रही है। इसलिए स्कूल के 3rd फ्लोर पर किसी का भी जाना बंद किया गया है। इस एक्सीडेंट के बाद निशा इतनी डिस्टर्ब हो गई कि वह कुछ दिनों तक स्कूल ही नहीं गई थी, बल्कि कुछ ही महीनों में उसने एक नया स्कूल में एडमिशन भी करा लिया था। लेकिन वह कभी भी उस आदमी की भयानक हंसी को नहीं भूल सकती थी, क्योंकि उसकी जो डरावनी सूरत उसके दिमाग में बस चुकी थी। तो दोस्तों, आज की यह हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले पार्ट में मैं आपको इससे और बेहतरीन स्टोरी आपको सुनाऊंगा। तब तक के फाइनली बेस्ट ऑफ लक।